देश के कई शहरों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद रायगढ़ जिले में भी पशुपालन विभाग द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर कार्य योजना बनाई जा चुकी है। पशुपालन विभाग के उप संचालक ने एक बैठक बुलाकर सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों को इसके संबंध में दिशा निर्देश देते हुए उन्हें बर्ड फ्लू को लेकर विशेष ध्यान रखने व पोल्ट्री फार्म में किसी भी प्रकार से बर्ड फ्लू के लक्षण नजर आने पर विभाग को तत्काल जानकारी देने के लिए कहा गया है। बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद रायगढ़ जिले में भी पशुपालन विभाग द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर कार्य योजना बनाई जा चुकी है। पशुपालन विभाग के उप संचालक ने एक बैठक बुलाकर सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उन्हें बर्ड फ्लू को लेकर विशेष ध्यान रखने, पोल्ट्री फार्म में किसी भी प्रकार से बर्ड फ्लू के लक्षण नजर आने पर विभाग को जानकारी देने के लिए कहा गया है। जिले में बर्ड फ्लू रोग फैलने की आशंका दृष्टिगत रखते हुए रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए जिले में कार्यवाही सुनिश्चित की गई है, जिसके तहत जिला स्तरीय, विकास खंड स्तरीय RRT टीम का गठन किया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम को किसी भी माध्यम से प्राप्त पक्षियों की असामान्य बीमारी अथवा पक्षियों की असामान्य मृत्यु के संबंध में दैनिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट पर भेजनी है। पक्षियों की असामान्य बीमारी अथवा पक्षियों की असामान्य मृत्यु के संबंध में जानकारी होने पर भी उन्हें प्रतिदिन पोर्टल में इसकी जानकारी राज्य शासन को प्रेषित की जानी है। रायगढ़ जिले में इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। रायगढ़ जिले में अब तक भेजे गए सभी सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है, परंतु रायगढ़ जिला अन्य प्रदेशों से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जिले में पशुपालन विभाग काफी सतर्क है और बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सारे आवश्यक कदम विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू बीमारी के अलर्ट जारी हुए हैं। उसी के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी विभिन्न जिलों को इस संबंध में सतर्क किया गया है। इसके तहत रायगढ़ जिले में भी हम लोगों ने बर्ड फ्लू के लिए विशेष रूप से सतर्कता बरतने हुए क्षेत्रीय अधिकारी निर्देशित किया गया है। इसके अलावा मेरे द्वारा कल जो 7 तारीख को है पोल्ट्री फार्मर्स की बैठक भी ली गई है। इसमें उन लोगों को विशेष रूप से इस समय समझाई दी गई है और बर्ड फ्लू क्या है, उसके लक्षण क्या है, निपटना कैसे, इसके संबंध में विशेष जानकारी दी गई है। इसके पश्चात भी यदि कहीं पे मृत पशु पाए जाते हैं या ऐसे पक्षी बीमार मिलते हैं, उनको भी कैसे रखना है, कैसे इलाज किया जाना है या ये मृत पक्षियों को कैसे डिस्पोजल किया जाना है, इस संबंध में हम लोग विशेष दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। इसके अलावा बर्ड फ्लू के नियंत्रण के संबंध में हालांकि हमको अभी हमारे कोई शिकायत कहीं प्राप्त नहीं हुई है, पूरे छत्तीसगढ़ में भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, तथापि शासन के निर्देशानुसार जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो कि कहीं पे सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रैपिड रिस्पांस टीम वहाँ जाएगी और आवश्यक जो सैंपल है, जो नमूने एकत्र करेगी और उसको HSADL भोपाल भेजा जाएगा। इसके अलावा हमने ब्लॉक स्तर पर भी, विकास खंड स्तर पर भी रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर लिया है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में सीमावर्ती गाँवों में, सीमावर्ती नाकों में, जो कि हमारा जो जिला है वो झारखंड से भी लगा हुआ है, उड़ीसा से भी लगा हुआ है, वहाँ पे विभिन्न नाकों में और सीमावर्ती ग्रामों में पूरा निरीक्षण करेगी, इंस्पेक्शन करेगी और इस तरह की कोई स्थितियाँ उत्पन्न होती है तो वो बीमार पक्षियों को जिले में आने से रोकेगी और यदि ऐसा कुछ मिलता है तो उनके नमूने एकत्र करेगी और नमूने एकत्र करके शासन के नियमानुसार उनको HSADL भोपाल भेजा जाएगा। इसके अलावा जो सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्राम हैं, वहाँ पे हमारे स्टाफ जो काम कर रहा है उसको भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ सतर्क रहे। अभी फिलहाल कुछ सैंपल भेजे गए थे सर, जिनमें से क्या वर्तमान में हर साल की भांति इस साल भी अभी तक हमारे 58 सैंपल हमने यहाँ से भेजे हैं रायगढ़ जिले से, वो पूरी तरह निगेटिव आए हैं, कहीं पे भी बर्ड फ्लू के लक्षण उसमें पाए नहीं गए हैं। अतः वर्तमान में पूरी तरह सुरक्षित है और चूँकि जूनाटिक बीमारी ये हालांकि कहीं पे भी ऐसा रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन जूनाटिक डिजीज होने के कारण इसमें विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है और किसी भी स्थिति में बीमारी को नियंत्रण में रखा जाए, इसे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।